गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता था इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टुडे वी हैव टू लर्न इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और दोनों को मिला दिया जाए गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइसिस को वी कॉल इट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? It is defined as a process in which electrical energy is converted into chemical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा होता था, केमिकल कन्वर्ट होता था इलेक्ट्रिकल। तो इसमें हम लोग करंट सप्लाई करते हैं और केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। इसे हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, second one is quantitative analysis। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में दोनों में डिफरेंस है। इन दिस वी विल स्टडी अबाउट पॉसिबल प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। जो सब पॉसिबल प्रोडक्ट होगा एनोड कैथोड पे वो हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव में, और क्वांटिटेटिव में है इन दिस वी विल स्टडी about amount, mole or volume of product at anode and cathode। at anode and cathode क्या होता है इसमें? तो इसमें तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में, तो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट कहाँ मिलता है? एनोड और कैथोड पे। इसको हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। अब प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा, या कोई गैस बन रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना डिपोजिट होगा, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके लिए हम लोग अलग से पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग फ्राडे लॉ को लगाकर इसका कैलकुलेशन करेंगे कि कितना वॉल्यूम मिलेगा और कितना मोल्स मिलेगा, या कितना अमाउंट डिपोजिट होता है एनोड और कैथोड पे विद द हेल्प ऑफ फ्राडेज लॉ। तो इस सेक्शन को हम दो सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना ही होगा कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे एंड कैथोड पे मिलता है। अब एनोड पे हम जानते हैं लास्ट सेक्शन से, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो इस सेक्शन में भी सेम होगा। बोले थे कि सेल कोई भी टाइप का हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। अब एनोड पे मूव करता है वो आयंस जिसका ऑक्सीडेशन होना, और कैथोड पे वो मूव करता है जिसका रिडक्शन होना। तो जब हम करंट सप्लाई करेंगे, मान लो मेरे पास NaCl है, इसमें हम करंट सप्लाई करते हैं, तो करंट सप्लाई करने से होता क्या? ये ब्रेक कर जाएगा Na प्लस में है Cl माइनस। अब जैसे ही कन्वर्ट हुआ Na प्लस Cl माइनस में, तो ये डिपोजिट होने जाएगा एनोड पे और कैथोड पे। तो कौन किस पे जाएगा? तो अगर मान लो ये लेफ्ट वाला एनोड है और राइट वाला कैथोड है, तो हम जानते हैं कि एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन।
तो ऑक्सीडेशन जब होता है तो किसका होगा ऑक्सीडेशन, तो माइनस Cl माइनस मूव करता है टुवर्ड्स एनोड और Na प्लस मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड। इस पे रिडक्शन होगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये Na प्लस कन्वर्ट हो जाता है सोडियम में और Cl माइनस कन्वर्ट हो जाता है Cl2 गैस में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होना है, इससे रिडक्शन। अब यहाँ ये देखिए कि कैथोड पे कौन सा आयन मूव किया, प्लस वाला, और एनोड पे कौन मूव किया, माइनस वाला। अब एनोड पे तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन। तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस हो जाएगा और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी वजह से इसका नाम हम लोग कहते हैं इसमें नेगेटिव साइड, इसे कहते हैं पॉजिटिव साइड। इसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव साइड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव साइड। क्यों कहते हैं, बिकॉज प्लस वाला मूव करता है कैथोड पे और अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चार्ज में होता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव। और ये माइनस वाला मूव करता है एनोड पे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइसिस में। इलेक्ट्रोलाइसिस में इसे हम नेगेटिव बोलते थे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑरिजिनेट होता था, और इसे पॉजिटिव बोलते थे क्योंकि यहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट करता था। बट इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें हम लोग एनोड को बोलते हैं पॉजिटिव और कैथोड को बोलते हैं नेगेटिव। क्या कारण है, तो कारण है कि यहाँ प्लस मूव करके इस पे आता है, इससे माइनस कहा जाता है, इसमें माइनस मूव करके आता है, इसलिए प्लस कहा जाता है। दोनों के कन्वेंशन में डिफरेंस है, ये है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, qualitative analysis. The concept is when we supply current molecules ionizes into their individual ions, किसमें आयनाइज हो जाता है, इंडिविजुअल आयंस में। लाइक if we have NaCl and we pass current through this, it split it into Na plus Cl minus. If we have water, we supply current, it is split it into H plus and OH minus. If we have Na2SO4, after passing current, it is split it into Na plus SO4 2 minus, है ना। तो जब भी हम करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाता है इनटू देयर इंडिविजुअल आयंस ना। अब ये जो इंडिविजुअल आयन है वो क्या होना है, तो ये मूव करेगा एनोड पे और कैथोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो इसे हम याद कर सकते हैं कि प्लस वाला हमेशा मूव करता है कैथोड पे और माइनस वाला मूव करता है एनोड पे। तो यानी अगर ये सब अवेलेबल हो तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और ये सब जो पार्ट्स है वो कहाँ मूव करना चाहेगा, एनोड पे। कहाँ मूव करना चाहेगा, एनोड पे। अब मूव करना चाहेगा, आप चाहते हैं कहीं जाना, लेकिन आप डिजर्व करते हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं। हम चाहते हैं कि हम IIT कॉलेज में चले जाएं, लेकिन अब IIT कॉलेज में चले जाए चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं। हमारा क्या होना होगा, एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होगा और अच्छे रैंक लाना होगा। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग को अगर इस चाहता है कि हम चले जाएं कैथोड पे, ये चाहता है कि मैं रोड पे चले जाए, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो जा पाएगा कि नहीं पाएगा। इसके लिए हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये कहता है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिपोजिट होगा एनोड या कैथोड पे। तो कंसेप्ट है कि मूव तो करेगा एनोड कैथोड पे, लेकिन मूव डिपोजिट कौन होगा वो किसे हम डिसाइड करेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल से। जैसे IIT में हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर देते हैं, पेपर में देने के बाद अगर मार्क्स अच्छा आता है तो हम लोग वहां एडमिशन लेते हैं, नहीं आता है तो नहीं लेते। इसी प्रकार इसमें एक टर्म है डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो आयनाइज होता है ना, which ion will deposit on their respective electrode
on their respective electrode decided on the basis of discharge potential किस पर डिपेंड करेगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। हायर द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर चांस टू डिस्चार्ज at their respective electrode रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है? तो प्लस वाला हमेशा जाता है कैथोड पे और माइनस वाला जाता है एनोड पे। तो जो भी प्लस होगा उसका रेस्पेक्टिव कौन होगा? कैथोड, और जो भी माइनस होगा वो होगा उसका एनोड। अब जाएगा कौन? तो किससे डिसाइडेड होगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका वैल्यू डिस्चार्ज पोटेंशियल का अधिक होगा वो नहीं डिस्चार्ज होगा, जिसका कम होगा वो डिस्चार्ज होगा विद हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। तो हम देखते हैं, हम लोग को याद करना होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर। अगर याद नहीं रहेगा तो पता नहीं कर पाएंगे कि कौन डिस्चार्ज होगा। वैसे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का भी यूज करते हैं, बट हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं विद हेल्प ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। So, order of discharge potential. First for cation का क्या है कंसेप्ट? तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैक्सिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर पोटेशियम, देन सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर। These are the order of discharge potential for cation and this is the decreasing order. So maximum discharge potential किसका है? पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का। तो ये कंसेप्ट कहता है कि अगर हमारे पास A प्लस और Na प्लस दोनों मूव करना चाहेगा कैथोड पे तो कौन डिस्चार्ज होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो किसका प्रोडक्ट मिलेगा? सोडियम का। अगर मेरे पास सोडियम Na प्लस मौजूद हो और H प्लस तो कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे फॉर रिडक्शन? तो देखिए किसका वैल्यू कम है? सोडियम का ज्यादा है और हाइड्रोजन का कम है, तो ये डिस्चार्ज होगा। मतलब H प्लस का प्रोडक्ट मिलेगा किस पे? कैथोड। तो दिस इज फॉर कैटायन। वैसे ही हमारे पास एनायन के लिए भी है फॉर अनायन। सो एनायन में मैक्सिमम है फ्लोराइड का एंड देन SO4 2 माइनस एंड देन NO3 माइनस एंड देन OH माइनस देन Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। याद करना आसान है अगर हम शॉर्ट में याद कर ले। वैसे डायरेक्ट याद करें तो ज्यादा अच्छा है, बट शॉर्ट में याद करते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? फ्लोरीन का। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका। इसके बाद देखिए जिसका ऑप्शन ज्यादा है 4 3 1, तो जिसमें ऑप्शन ज्यादा है वो ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल रखता है। देन 3 वाला, देन 1 वाला, देन ClVr I हम लोग को याद होता है हैलाइड्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो शॉर्ट में याद कर सकते हैं, बट डायरेक्ट याद करें तो ज्यादा अच्छा है। फ्लोराइड, देन SO4 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। दिस इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव आयंस। तो अगर मेरे पास अवेलेबल आयन हो OH का और Cl का तो कौन डिस्चार्ज होगा? तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? क्लोरीन का। तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पे, इसका नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास SO4 अवेलेबल हो और OH माइनस, कौन डिपोजिट होगा एनोड पे? OH माइनस, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो कौन डिस्चार्ज होगा? ये रिलेटिव टर्म है।
जिसके साथ आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। To perform electrolysis of molten NaCl, molten means without water। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें किसका, मोल्टेन NaCl का, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, करंट सप्लाई करते हैं और हम लोग को केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। तो जैसे ही NaCl से आप करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्लिट कर जाएगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। क्योंकि अवेलेबल आयन यहाँ पे सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस है, और तो कोई है नहीं इन केस ऑफ मोल्टेन NaCl। इन केस ऑफ मोल्टेन NaCl तो आपको पता है Na प्लस किधर मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, कैथोड पे। Cl माइनस कहाँ मूव करेगा, एनोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जब मूव करना चाहेगा तो क्या होगा, नाउ Na प्लस मूव टुवर्ड्स कैथोड फॉर रिडक्शन, मूव टुवर्ड्स कैथोड फॉर रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके मिल जाएगा सोडियम। तो ये कहाँ पे मिलेगा, एट कैथोड। कहाँ मिलेगा, कैथोड। वैसे Cl माइनस का क्या होगा, Cl माइनस मूव टुवर्ड्स एनोड, टुवर्ड्स एनोड फॉर विच पर्पस, और ऑक्सीडेशन। इसलिए मूव करता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Cl माइनस मूव कर जाएगा Cl2 में 2Cl एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, ये लॉस। तो हम कह सकते हैं कि अगर मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट पॉसिबल क्या मिलेगा। तो पॉसिबल प्रोडक्ट है मेरे पास सोडियम एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड। ये जो प्रोडक्ट मिलता है इसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अवेलेबल सिर्फ था Na प्लस एंड Cl माइनस। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होता एक्वस NaCl का, इसका करना होता aqueous NaCl। So aqueous means we have NaCl with water। NaCl के साथ क्या मिलेगा, water। So NaCl will be splitted into Na plus and Cl minus, and water will be splitted as H plus and OH minus। इसको split करेगा H plus and OH minus। Now we have available cations are Na plus H plus and anions are Cl minus and OH minus। ये पहले वाले में था कि सिर्फ Na प्लस और Cl था, तो ये कैथोड पे चला गया, ये नोड पे। अब तो ये दो कटायन है, तो ये चाहेगा कि कैथोड पे जाए, ये चाहेगा नोड पे जाए, तो कौन जाएगा। तो इसमें कंसेप्ट यूज होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल का। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होता है वो डिपॉजिट होता है ना। तो इन दोनों में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, अभी हम लोग देखे थे। तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई था, इसका क्या था, कम। यानी अगर ये दोनों रहेगा अवेलेबल तो H प्लस का प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ, कैथोड पे। तो क्या लिखेंगे, सिंस डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na plus is more than H plus, so therefore at cathode we get the product of H plus। इसका प्रोडक्ट मिलेगा H plus का। इसमें रिडक्शन होता है, तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो H plus 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। मींस कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिला, H2। जबकि मोल्टेन NaCl था तो कैथोड पे किसका प्रोडक्ट मिलता था, सोडियम का। तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं था, अकेले हो जीत लो। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन है, दो कटकाने अवेलेबल है। वैसे ही दो एनायंस अवेलेबल है। सो एट एनोड क्या होगा, सो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा था, OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा था किससे, Cl से। तो क्या लिखेंगे, सिंस dP ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH माइनस इज मोर देन Cl माइनस, so therefore at anode कौन मिलेगा, at anode Cl minus कन्वर्टेड इनटू Cl2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो हमारे पास
जब एनोड पे देखते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है Cl2 और कैथोड पे देखते हैं तो मिलता है हाइड्रोजन गैस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्वस NaCl। और पहला वाला किसका एग्जांपल था? मोल्टेन NaCl। तो दोनों में डिफरेंस है, इसमें सिर्फ Na और Cl अवेलेबल है, इसमें सिंस एक्वस में वाटर भी होता है तो ये भी स्प्लिट होगा। अब कौन कैथोड पे होगा कौन एनोड पे होगा हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। इट मींस हमारा प्रोडक्ट तभी आ सकता है करेक्ट जो मुझे याद हो कंसेप्ट ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो फिर याद कर लेंगे अच्छे से, क्लियर है ना? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सल्फेट। We have to perform electrolysis of aqueous Na2SO4। तो aqueous Na2SO4 से इस मॉलिक्यूल से क्या मिलेगा मुझे? Na प्लस SO4 2 माइनस, एंड aqueous के कारण क्या मिलेगा? H प्लस एंड OH माइनस। नाउ फिर से कंपटीशन की बात आएगी, तो दोनों ये मूव करना चाहेगा कैथोड पे, ये दोनों मूव करना चाहेगा एनोड पे। तो कौन कैथोड पे जाएगा? किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा था? Na प्लस का ज्यादा था, H प्लस का कम था। तो यानी कैथोड पे कौन मिलेगा? H प्लस का प्रोडक्ट। एनोड में कौन मिलेगा? तो OH माइनस SO4 माइनस। याद करने का तरीका बताया था, इसमें ऑप्शन ज्यादा हो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो इसका डीपी ज्यादा है, इसका कम है। इट मींस प्रोडक्ट किसका मिलेगा? OH माइनस का। तो कैथोड पे प्रोडक्ट मिलेगा H प्लस का, एनोड पे मिलेगा OH माइनस का। तो इन दोनों का फिर क्या रोल है? ये तो अलग हो गया। अगर हम प्लेन वाटर भी लेते तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट मिलता। तो इन दोनों का काम है कैरियर ऑफ करंट, करंट को कैरी करके लाता है, फिर आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिर से, सिंस डीपी ऑफ H प्लस इज लेस देन Na प्लस, है ना? देयरफॉर एट कैथोड किसका प्रोडक्ट मिलेगा? एट कैथोड, सो एट कैथोड मिलेगा H प्लस का प्रोडक्ट। H प्लस मूव करेगा H2 में बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल से भी देख सकते हैं। इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। वैसे हम एक ही से याद कर लेते हैं इसमें विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा कम होता है, इसका ज्यादा होता है, तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। वैसे एनोड क्या होगा? एट एनोड क्या होगा? तो चूंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस का कम है, SO4 का ज्यादा है, डीपी ऑफ OH माइनस इज लेस देन SO4 2 माइनस। सो देयरफॉर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? किसका मिलेगा? OH माइनस का। सो OH माइनस मूव करता है O2 में, ऑक्सीडाइज होता है एनोड पे, एंड H2 the loss of 4 electrons। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, 4 ऑक्सीजन 2 and 2 4, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 माइनस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 4 माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन से बराबर है। तो ये मेरा किसका प्रोडक्ट है? एनोड पे। तो यहाँ क्या देखते हैं? कैथोड पे प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन और एनोड पे मिलता है ऑक्सीजन। तो पूछिएगा आपसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं aqueous Na2SO4 का तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों किसके कारण मिला? H प्लस के कारण और OH माइनस के कारण। तो इसका काम क्या है? क्वेश्चन हो कि व्हाट द फंक्शन ऑफ Na प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो फंक्शन है, ये कैरी करता है करंट को, जो करंट हम लोग डालते हैं सप्लाई करते हैं उसी को ये कैरी करके लाता है, जिसके कारण हम लोग को ये पॉसिबल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है। इस तरह से नंबर ऑफ एग्जांपल से इसको हम बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास Al2SO4 का होल 3 होता, Al2SO4 का होल 3 मिलता, इसमें अवेलेबल क्या होता है? एल्युमिनियम SO4 एंड एक्वस के कारण H प्लस एंड H प्लस एंड OH माइनस। कंपटीशन होता है इन दोनों में, तो देख लेंगे किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका ज्यादा वो नहीं मिलेगा, जिसका कम वो मिलेगा। इन दोनों में देख लेंगे किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है वो नहीं मिलेगा, जिसका कम वो मिलेगा। वैसे अगर एक्वस CuSO4 का हो तो क्या देखेंगे आप? डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस का एंड Cu प्लस का 2 का, एंड वैसे ही OH माइनस का एंड SO4 2 माइनस का। इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे आप जितना
बन पाएगा बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वो हमसे आप पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए हैं पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है ना, क्लियर है। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछता है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस तो क्या बोलेंगे, तो हम शॉर्ट नोट लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। Difference between galvanic cell and electrolysis. Galvanic cell and electrolysis, ठीक है। तो देखते हैं इसे। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में तो हम लोग देखेंगे। लेफ्ट साइड यू राइट गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी converted into electrical energy, electrical energy। इस साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into chemical energy, chemical energy। सेकेंड पॉइंट, इसमें एनोड को बोलते थे हम लोग नेगेटिव साइड, इसमें एनोड को क्या बोलते थे, पॉजिटिव साइड। एनोड इज नोन एज नेगेटिव साइड एंड कैथोड पॉजिटिव साइड, कैथोड पॉजिटिव साइड। इसमें अपोजिट होता है, एनोड को बोलते हैं हम लोग, एनोड इज पॉजिटिव साइड एंड कैथोड इज नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड। क्या कारण है, तो यहाँ पे जो हम लोग नेगेटिव बोलते हैं एनोड को, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑरिजिनेट करता था, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन का सोर्स था उसे नेगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि उसमें माइनस वाला पार्ट आता है ऑक्सीडाइज होने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन गैल्वेनिक सेल इन दिस सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होता है, किसमें, गैल्वेनिक सेल में नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसमें सॉल्ट ब्रिज जरूरत पड़ता है, उसमें सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट, जो कॉमन है लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है कॉमन, तो एनोड पे इस पे भी ऑक्सीडेशन होता है, उसमें भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसमें कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो हम लोग को याद रखना है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में, इसमें इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होता है केमिकल में। एनोड को इसमें नेगेटिव साइड बोला जाता है, उसमें एनोड को पॉजिटिव साइड बोलते हैं। इसमें सॉल्ट ब्रिज का जरूरत पड़ता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसे पढ़ लेंगे, याद करेंगे, प्रॉब्लम्स आएगा थ्योरेटिकल टाइप का या ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो हम उसे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है।